हाय स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे पीसी पॉइंट अमरनाथ बॉन्ड फॉर आईटी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो 11th के एफवाई जैसे ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो आपने पार्ट 1 भरा है उसके बेस पे आपको आपके फॉर्म का ऑनलाइन स्टेटस चेक कैसे करना है। मतलब अभी तक आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, आपने अंडरटेकिंग अपलोड किया, आपने सारा पार्ट 1 ठीक से भर दिया है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं की है। चलो मान लेते हैं कि आपका सब कुछ बराबर था फॉर्म भरने का प्रोसेस। अभी उसका एग्जैक्ट स्टेटस क्या है, क्या वो वेरीफाई हो चुका है, उसके लिए स्पेशली आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो वेरीफाई हुए हैं क्या, ये सब चेक करने के लिए हमारे पास पूरा का पूरा जो स्टेटस है उसका क्या कंडीशन है हमारे 11th का पार्ट 1 फॉर्म का, वो हम चेक करने का आज प्रोसीजर देखने वाले हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाला हूं, अगर कॉलेजेस का लिस्ट देखा नहीं है, कॉलेजेस आपने फाइनल नहीं किए हैं, तो कॉलेजेस का लिस्ट चेक कर लो। लास्ट ईयर का कट ऑफ लिस्ट भले ही वो जनरल में हो या बाइफोकल में हो, वो क्या था वो क्रॉस चेक कर लेते हैं। हमारे ग्रीवियंस में अगर कुछ हमारे पास ग्रीवियंस हैं उसका स्टेटस क्या है वो चेक कर सकते हैं। सो ये सब चेक करने के लिए भी हम लोग क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली हमारे वेबसाइट पे जाएंगे। जो हमारा वेबसाइट है दैट इज़ 11thadmission.org.in, और मैं मुंबई रीजन से भर रहा हूँ इसलिए मैं mumbai.11thadmission.org.in पे आ गया। यहाँ पे आपको दिखता है कि आपका एडमिशन शेड्यूल है। एज़ पर दी शेड्यूल आपको पता है कि हमारा ऑलरेडी 1 अगस्त से शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरने का प्रोसीजर, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया है और अभी भी बहुत सारे लोग उसको डेली कर रहे हैं। तो इस शेड्यूल के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखेगा कि 11th का रिवाइज्ड शेड्यूल है। फिर एडमिशन शेड्यूल के कैटेगरी में यहाँ पे आपको डिफरेंट गवर्नमेंट्स के गैजेट्स या जीआर दिखेंगे। यहाँ पे कुछ वीडियोस हैं जो स्पेशली एडमिशन से रिलेटेड आपको मदद करते हैं। एक टैब है यहाँ पे जो स्पेशली जिसको सर्च बोला गया है। यहाँ पे आपको जूनियर कॉलेज की इन्फॉर्मेशन, फिर स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन और उसके बाद गाइडेंस सेंटर के बारे में आपको बताया गया है। मतलब अभी आपने इससे पहले अगर नहीं देखा है कि आपके एरिया में कितने जूनियर कॉलेजेस हैं, उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो जस्ट आपको क्या करना होगा, उस पर क्लिक करना होगा, अपना जोन सिलेक्ट करना होगा कि कौन से जोन में आप अप्लाई कर रहे हो। फिर आपको स्ट्रीम सिलेक्ट करनी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, आप कौन से स्ट्रीम के लिए देख रहे हो। जैसे मैंने कॉमर्स ले लिया। फिर बाईफोकल है या फिर एरिया कौन सा है वो, प्लस यहाँ पे जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको उस एरिया के रिलेटेड सारे जितने भी कॉलेजेस हैं, इस कॉलेजेस के नाम आपको एक एक करके यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उसी में आपको दिखेगा कॉलेज टाइप है, कॉलेज का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको देखने को मिलता है, राइट, उसका एड्रेस देखने को मिलता है। और यहाँ पे पूरा डिटेल्स में अगर आप मोर डिटेल पे क्लिक करोगे तो आपको कॉलेज का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ठीक तरह से देखने को मिल जाता है कि उसके अंदर क्या क्या अवेलेबल हैं, वो स्ट्रीम क्या क्या अवेलेबल है, स्टेटस क्या है उसकी, वो परमानेंटली एडेड है, अनएडेड है, राइट। सो ये सब देखने के लिए वो मीडियम कौन सा है, इंटेक कितना है, माइनॉरिटी में है, नॉन माइनॉरिटी में है, ये सब चीज़ें आपको उस पर्टिकुलर कॉलेज की डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। मतलब अगर आप उस कॉलेज की इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे तो आपको ये सारी डिटेल्स स्क्रीन पे नज़र आएंगी आपको। ओके, सो इस तरह से अभी हमने क्या किया, हमारे पूरे कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन ले ली। अभी हम लोग आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि और दूसरी किसी कॉलेजेस का अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस तरह से आप 1 बाय 1 चेक कर सकते हो, कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स जो भी है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट सर्च के लिए जाते हैं। जैसे कि स्ट्रीम इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, आपको कॉमर्स के लिए रिलेटेड चाहिए, कॉमर्स ले लिया। यहाँ पे आपने मीडियम सिलेक्ट कर लिया, जोन सिलेक्ट कर लिया और जस्ट उस पर क्लिक करके आप मीडियम सिलेक्ट कर लो। सारी डिटेल्स अगर आप सर्च करोगे तो ज़्यादा बेटर है, अच्छी तरह से आपको ज़्यादा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। सो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे 1 बाय 1 हमने क्या किया है, सभी कॉलेजेस के या स्ट्रीम की इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है, ठीक है। सो ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रही है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन के बाद हम हमारे गाइडेंस सेंटर की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वो गाइडेंस सेंटर का इन्फॉर्मेशन भी हमें मिलेगा। मान लो अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो हमारे लिए गाइडेंस सेंटर, हेल्प सेंटर होते हैं, वो जा कर के वहाँ पे हम हमारे गाइडेंस सेंटर से भी मदद ले सकते हैं। ये कट ऑफ लिस्ट है जो आपको बता रहा है कि जनरल कट ऑफ लिस्ट 2019-20 में क्या थी और बाईफोकल की जेट कट ऑफ लिस्ट क्या थी। चलो क्लिक करके देखते हैं कट ऑफ लिस्ट में एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है। ये मेरा एरिया है, जैसे कि मुंबई जनरल कट ऑफ लिस्ट। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा, जूनियर कॉलेज का नाम,
उसका यूनिक कोड, उसका ब्रांच, स्ट्रीम, स्टेटस आईडी, मीडियम, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि ओपन के लिए कितना। यहाँ पे हर चीज़ का आपको पूरा डिटेल्स नज़र आएगा कि लास्ट ईयर का कट ऑफ लिस्ट क्या था। अगर आपको बाइफोकल का चाहिए तो आप बाइफोकल का भी देख सकते हो, और जनरल का चाहिए तो जनरल का भी देख सकते हो, राइट। सो इस तरीके से हम हमारे पूरे कट ऑफ लिस्ट को क्रॉस चेक कर सकते हैं, जिसके हिसाब से हमें हमारे कॉलेजेस चूज़ करने में ईजी हो जाएगा। चलो ठीक है, अभी हम हमारे स्टेटस के हिसाब से, मतलब मेरे पास जो मेरे को मिले हुए मार्क्स हैं उसके बेस पे मेरी एलिजिबिलिटी क्या है मैं वो चेक करने की कोशिश करता हूँ। मैंने स्ट्रीम सिलेक्ट कर लिया कॉमर्स, मैं ओबीसी में फॉर्म भर रहा हूँ, मान लेते हैं यहाँ पे मैं बाइफोकल के लिए अप्लाई नहीं कर रहा, मेरा जेंडर मेल है, यहाँ पे मैंने मेल सिलेक्ट कर लिया, राइट। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद मेरे को कितने मार्क्स मिले हैं 10th में, मैंने यहाँ पे वो डाल दिया। सो ये क्या करेगा, मेरी एलिजिबिलिटी एग्जैक्टली कौन से कॉलेजेस के हिसाब से लास्ट टाइम के कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से मैच हो रही है क्या, वो उस हिसाब से मुझे दिखाने की कोशिश करता है। ये एक नो योर एलिजिबिलिटी कि आप कहाँ पे किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ओके, एक बार मेल सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे गलती से सिलेक्शन रह गया। ओके, सर्च कर लिया। जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करते हो, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा कॉलेज का नाम, मतलब यहाँ पे आपको मीडियम भी सिलेक्ट करना होगा कि कौन से मीडियम के कॉलेजेस को आप सर्च कर रहे हो, कहाँ पे आप एलिजिबल हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक बार आप भर दो और सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर दो एक बार। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक एक करके एसएससी स्पेशल रिजर्वेशन में मैं नहीं आता हूँ, इसलिए वहाँ पे नहीं सिलेक्ट हुआ। सर्च पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पे मेरे को दिखाएगा कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के हिसाब से, मेरे मार्क्स के हिसाब से मुझे कौन से कॉलेजेस सूटेबल लग रहे हैं, राइट। कौन सी कॉलेज का यहाँ पे कोड क्या है, उसका नाम, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, स्ट्रीम, एडेड, नॉन एडेड, परमानेंटली एडेड, माइनॉरिटी, टोटल इंटेक कितना है, ये सब मुझे यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। अभी जैसे मैंने क्लिक किया कि मेरे को ये आर.के. तलरेजा कॉलेज का देखने का था, यहाँ पे देखो डिटेल्स दिखा रहा है, जनरल कैटेगरी के लिए 342 था। आप कोई और कॉलेज सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे स्क्रॉल करो, हर कॉलेज का डिटेल्स आपको दिया हुआ है। वहाँ पे लिंग्विस्टिक था पर वो मुझे नहीं चाहिए, मैं और दूसरे एक आधी कॉलेज जो नॉन माइनॉरिटी में आता है, नॉन माइनॉरिटी वाला कॉलेज एक मैंने सिलेक्ट कर लिया, सेंट लॉरेंस इंग्लिश। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कट ऑफ लिस्ट, मतलब ओपन के लिए 346 पे क्लोज हुआ था, एससी के लिए 249, वीजीए के लिए 210, एनटीबी के लिए 304, ओबीसी के लिए 216 और एसईबीसी के लिए 249। मतलब इस तरह का एक कट ऑफ, मतलब माइट भी मैं कहाँ पे बैठता हूँ, कौन से कैटेगरी में मेरा एडमिशन हो सकता है, इसका एक अंदाज़ा लेने के लिए इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नो योर एलिजिबिलिटी वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। करके देखो, आपके पास टाइम है, फ़िलहाल के टाइम पे आप अपने हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस सूटेबल लगते हैं उस कॉलेजेस का लिस्ट भी आप चेक करके रखो, और फिर अपने पार्ट 2 को जब भरने का टाइम आएगा, ऑप्शन फॉर्म सिलेक्शन करने का टाइम आएगा, कॉलेजेस सिलेक्शन करने का टाइम आएगा, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे स्टेटस पे मेरा जो फॉर्म भरा हुआ है उसके स्टेटस के अनुसार अभी हम लोग चलते हैं आगे। मैंने मेरे स्टेटस को चेक करने के लिए अभी मैंने लॉगिन कर लिया, मेरा नाम आ गया और मुझे दिखा रहा है कि यहाँ पे मेरा पार्ट 1 का एग्जैक्ट स्टेटस क्या है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक एक करके सारे स्टेप्स को मिसलेनियस, मतलब मैंने यहाँ तक जो फॉर्म भरा था उसके बाद कि मैं मेरी स्टेटस चेक करता हूँ कि मेरे करंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टेटस क्या है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मेरी कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई हो चुकी है। नॉन क्रीमिलियर बिकॉज मेरे पास था नहीं इसलिए मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है। वो सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब आप सबको पता होगा कि अगर कोई डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो आप कास्ट रिलेटेड नॉन डॉक्यूमेंट जो भी नहीं है आपके पास, नॉन क्रीमिलियर या जो भी सर्टिफिकेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे सकते हो, जो मैंने यहाँ पे भरा था वो भी वेरीफाई हो चुका है। इसके हिसाब से ये मेरा फर्स्ट स्टेप ओके है। स्टूडेंट टाइमलाइन में मैं जाके देख सकता हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन पार्ट नंबर 1 में रजिस्टर्ड किया हुआ कौन से डेट को है, एप्लीकेशन फॉर्म रिसेट हो चुका है, दिख रहा है यहाँ पे मैंने फॉर्म को लॉक कर दिया था, मेरी स्टेटस वहाँ पे लॉक्ड कौन सी डेट को हुई थी वो दिखेगी, और वेरीफाई हो चुका है वो भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। पेमेंट हिस्ट्री
मतलब मैंने 225 रुपीज़ जो मुझे भरने थे वो मैंने कौन सी डेट को भरे वो भी मुझे यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा है कि मैंने 4 अगस्त को ऑनलाइन 225 रुपीज़ पे कर दिया है। उसकी भी स्टेटस यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे नज़र आ रही है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रीवियंस। ग्रीवियंस मतलब क्या, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, जिस मिस्टेक को आपको रेक्टिफाई करना चाहते थे, तो यहाँ पे आपने ग्रीवियंस डाला है, मतलब डालना चाहते हो तो अभी भी आप डाल सकते हो कि आपको एग्जैक्टली क्या ग्रीवियंस है, क्या मिस्टेक है, वो आपको यहाँ पे बतानी होगी। अगर आप ये ग्रीवियंस सेंड करते हो और इस ग्रीवियंस के अंदर अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसका स्टेटस बाद में आप चेक कर पाओगे कि क्या आपने जो ग्रीवियंस मतलब जो एरर था या जो प्रॉब्लम थी वो आपने यहाँ पे नोटिफाई की थी, वो चेक हुई या नहीं, वो भी आप चेक कर पाओगे। यहाँ पे जस्ट आपको ग्रीवियंस आईडी डालना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर या ग्रीवियंस आईडी डाल करके आप अपने स्टेटस को चेक कर पाओगे। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई ग्रीवियंस था नहीं, इसलिए यहाँ पे नील है। देन अभी कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि जैसे मेरे मोबाइल नंबर में मेरे को प्राइमरी मोबाइल नंबर चेंज करना है, मुझे ईमेल आईडी चेंज करना है, पर सर मैं तो नहीं चेंज कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। सो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है चेंज मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ये आप क्या कर सकते हो, जो आपने स्टार्टिंग में डाला था, अगर आपको लगता है कि उसमें चेंजेस होना चाहिए, वो आपको बदलना है, तो आप यहाँ से उसके मोबाइल नंबर में और ईमेल आईडी में दोनों में आप चेंजेस कर सकते हो। राइट, ये आपका फॉर्म है, दिख रहा है आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। प्लस अगर किसी को ये भी अगर क्वेश्चन है या ये भी अगर डाउट है कि नहीं सर मुझे तो मेरा पासवर्ड ही चेंज करना है, लॉगिन पासवर्ड जो मैं फॉर्म पे लॉगिन करने के टाइम पे यूज़ करता हूँ, तो मैं क्या करूँ, तो नेचुरली उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आप यहाँ पे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करो, ओल्ड पासवर्ड डालो, न्यू पासवर्ड डालो और कन्फर्म न्यू पासवर्ड कर दो, आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। चेंज सिक्योरिटी क्वेश्चंस, कुछ लोगों को जब आप पासवर्ड भूल जाते हो तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। इस टाइम पे अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो सिक्योरिटी क्वेश्चन ही चेंज करना है ताकि मुझे पासवर्ड रिकवरी में कोई दिक्कत न हो, तो आप यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन को भी बदल सकते हैं। राइट, इस तरीके से आपने जो पूरा फॉर्म भरा है उसका पूरा स्टेटस, मतलब पार्ट 1 का स्टेटस का एग्जैक्टली क्रॉस चेकिंग करने के लिए ये ऑप्शंस जो मैंने आपको बताया यूज़ करो। इससे आपको आपके फॉर्म की करंट स्टेटस मालूम पड़ जाएगी और इस तरीके से आपका फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा। नहीं हुआ है, कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है, वो सब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और साथ में इसी के साथ में आपके पास टाइम है तो आप अपने ऑप्शन फॉर्म 2 या फिर पार्ट 2 के लिए भी रेडी हो जाओ। अलग अलग जो इन्फॉर्मेशन लगने वाली हैं वो सारी ढूंढ के निकालो ताकि आपको लास्ट मोमेंट में किसी प्रकार की कोई गफलत ना हो, किसी प्रकार की आपको तकलीफ़ न हो। साथ में जितना हो सकेगा उतना इसके कॉलेजेस के फ़ीस स्ट्रक्चर, एडेड नॉन एडेड कोड वगैरह सब लिख के रखो ताकि आपको फॉर्म भरने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो आई होप मैंने अभी तक जितना आपको बताया मेरे इस वीडियो में ये आपको ज़रूर फ़ायदे का साबित होगा। आप उसको ज़रूर यूज़ करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो, फर्स्ट टाइम आपने मेरे चैनल को विज़िट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करके रखो ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर कुछ नया वीडियो आता है तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी मिलेगी, टाइम पे मिलेगी, और जो कि आने वाले नए अपडेट्स रहेंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएगी। ओके, सो अभी तक जितना भी आपने फॉर्म भरा है उसका स्टेटस चेक करिए, आगे वाले फॉर्म के लिए रेडी हो जाइए और ऐसे ही आगे के वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।